Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome everyone, myself Tushar and I am from Tourism Management. So today we are going to talk about factors affecting growth of international tourism. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टूरिज्म होता क्या है। ये एक ऐसा सोशल कल्चरल फिनोमिना है जिसका रेफरेंस है मोबिलिटी ऑफ पीपल, यानी लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने से। ये लोगों की एक ऐसी टेम्परेरी मूवमेंट होती है जो कि उन्हें अपने वर्क पैलेस से जहाँ वो रहते हैं या काम करते हैं वहाँ से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करे घूमने के लिए, उसे टूरिज्म। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हम इन लोगों के ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कौन करता है, यानी कि मोटिवेट कौन करता है ट्रैवल करने के लिए। तो इसके जो पॉइंट आते हैं वो है कि कौन, क्या, क्यों, कहाँ और कैसे। ये सब ट्रैवल में कैसे मुमकिन हो पाएगा, या इन सब के फैक्टर्स कौन से हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। टूरिज्म के बारे में उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले आएंगे हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर। इनमें जो हमारे मेन फैक्टर्स हैं वो है द एंशियंट कल्चर ड्रॉ पीपल लाइक ए मैग्नेट, यानी कि जो पुराना कल्चर है वो चुंबक की तरह है, लोगों को आकर्षित करता है। पुरानी सभ्यता, पुराना कल्चर लोगों को खींचता है। वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरी ऑफ हिस्ट्री, वहाँ का उन समय का रहने का तरीका, वहाँ की कहानियाँ जो इतिहास की थी। दे मेक श्योर्स द एरिया आर मोर एसेसिबल फॉर टूरिस्ट, ये फैक्टर्स वहाँ के जो टूरिस्ट वहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए एरिया को एक्सेसिबल बनाते हैं ताकि वो वहाँ पर आसानी से आ जा सकें। होम्स टू एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट फाइंड पीपल फैसिनेटिंग, जो उस समय के वहाँ पे रहने वाले लोग थे, वहाँ का जो सिविलाइजेशन था वो लोगों को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। टूरिस्ट विल सर्टेनली लाइक टू विजिट द प्लेस फॉर सीइंग मोन्यूमेंट्स, जो वहाँ के टूरिस्ट हैं उनको वहाँ पे इसलिए जाना पसंद है ताकि वो वहाँ के मोन्यूमेंट्स, कैसल्स, फोर्ट्स, वहाँ का आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, केव्स, पेंटिंग्स, कपड़े, बर्तन, वहाँ के हथियार, पुराने समय की हेरिटेज चीज़ों को देख सके और उनको एंजॉय कर सकें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलीजियस फैक्टर की, जिसमें जो हमारे फैक्टर्स आते हैं वो ये है कि मोटिवेशन टू मीट द स्पिरिचुअल्स एंड रिलीजियस नीड ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों की आस्था है और उनका रिलीजन्स है, सबसे पहले उसे पूरी करने के लिए। इनर पीस के लिए, टू फाइंड द इनर पीस एंड इनवेक ब्लेसिंग्स ऑफ द डेट इज डेट वर्शिप एंड टू क्लीनाइज देयर सिंस बिफोर डेथ। फॉर एग्जाम्पल मक्का एंड काशी, यानी कि जो लोगों ने अपने इनर पीस के लिए और ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ताकि उनकी डेथ से पहले जो उन्होंने पाप करे हैं उनको साफ़ करने के लिए, जैसे जैसे कि लोग वहाँ पर मक्का या फिर काशी में जाते हैं। रेज अवेयरनेस ऑफ आवर कॉमन हेरिटेज विच हेल्प टू इंश्योर इट्स प्रिजर्वेशंस, यानी कि जो हमारे कॉमन हेरिटेज, कॉमन जगह है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना ताकि ये आगे तक सर्वाइव कर सके। टू देयर पार्टिकल सेक्रेट डेस्टिनेशंस टू अकम्प्लिश देयर रिलीजियस मिशन, यानी कि अपने धर्म की किसी एक ऐसी जगह पर जाना, वहाँ पर ट्रैवल करना ताकि उनके जो रिलीजियस के बारे में और भी लोगों को पता लगे। रिलीजियस हेरिटेज साइट एज ए सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन, आइडेंटिटी एंड प्राइड, जो उनकी रिलीजियस साइट है उनको एक पब्लिक एजुकेशन, आइडेंटिटी और अपने गर्व के तरह पर पेश करना। The founder of the main religious have inspired various acts of pilgrimage as a part of their establishment which carry their own norms and value, यानी कि अपने धर्म के लिए ऐसे उनको इंस्पायर करना और ऐसे एक्ट करना या कार्य करना ताकि जो उनके धर्म के जो फाउंडर हैं उनके मेन रिलीजन को आगे वो कैरी कर सकें, उनके जो नॉर्म्स और वैल्यू उन्होंने बना रखे हैं उनको और आगे तक बढ़ावा दे सकें। दे हैव देयर ओन स्पेशल रिलीजियस डेस्टिनेशन, यानी कि हर धर्म की अपनी एक अलग रिलीजियस डेस्टिनेशन होती है। टूरिज्म enables द इंटरनेशनल ट्रैवल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी फर्स्ट हैंड। जो रिलीजियस टूरिज्म है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो इंडिया की डाइवर्सिटी और रिलीजियस है उसको समझने के लिए एक्सपीरियंस देता है, उसको समझाता है। और फैसिनेटिंग रिलीजियस हेरिटेज अलॉन्ग विद द रिच कल्चरल एंड नेचुरल हिस्ट्री, जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही एक पुराने कल्चर से भरा हुआ है, उसमें नेचुरल हिस्ट्री है, वो इसने इंडिया को हेल्प करी है टूरिज्म में, जो वर्ल्ड की लीडिंग टूरिस्ट रीजन यानी कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की। इंडिया के जो आर्ट फॉर्म्स है, जो यहाँ की हेरिटेज साइट है, यहाँ के जो फेस्टिवल हैं, वो इंडिया की एक लिविंग लेगेसी है जो यहाँ के पुराने समय में, बहुत पुराने समय के चले आ रहे कल्चर को दिखाता है।
जो ये लेगेसी है ये बहुत से टूरिस्ट को इंस्पायर करती है इंडिया आने के लिए। और आज के समय में इंडिया का जो सबसे बड़ा टूरिज्म और रिलीजियस हब है वो है उत्तराखंड, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी रिलीजियस जगह है। अब हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है इसमें मतलब ये होता है कि जो एक बंदा जिसके पास बहुत सा पैसा है वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि आपको किस जगह पर टूरिज़्म के लिए कहाँ पर जाना चाहिए और कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी वैकेशन करने के लिए। एक ऐसे समय में जब टूरिज़्म एक कंट्री में बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस हो, वो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से अपनी लॉस में हो और ऐसी कंडीशन में घूम रहा हो, तब टूरिज़्म वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और वहाँ के लोगों के लिए टूरिज़्म बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकता है। गुड इकोनॉमिक टाइम्स प्रमोट्स ट्रैवल फॉर बिजनेस एंड प्लेजर। जो अच्छा इकोनॉमी होती है किसी कंट्री की, वो वहाँ पे ट्रैवलर्स को बिजनेस और प्लेजर के लिए इनवाइट करता है, प्रमोट करता है। जो लोग होते हैं वो जब भी कहीं घूमने जाते हैं, पीपल्स आर मोर विलिंग टू ट्रैवल टू प्लेसेस फर्दर अवे और विल बी मोर विलिंग टू स्पेंड मनी व्हेन ट्रैवलिंग। तो वो यदि कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पर वो अपना पैसा खर्च करना पसंद करते हैं और उन्हें वहाँ पर लग्जरी के लिए अपने पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। फिर एक ऐसी कंट्री में जहाँ की जो इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है और पीपल वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पे पैसा खर्च करना अफोर्ड कर सकते हैं, उस जगह पर टूरिज़्म जो है वो अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगा। जो डिस्क्रिशनरी इनकम होती है, डिस्क्रिशनरी इनकम यानी कि जो पैसा टैक्स भरने के बाद आपकी सेविंग में और लाइफ एक्सपेंस को हटा के जो पैसा आपके पास बचा है, आप उससे अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं ट्रिप्स पर जाने के लिए। यानी कि एक अमाउंट ऑफ टैक्स जब आपने अपनी इनकम में से पे कर दिया, आपकी बेसिक नीड जो कि खाना, कपड़ा और मकान है वो पूरा हो गया, उसके बाद जो पैसा बचा है आप उसको ट्रिप्स पर जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितने लोगों के पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और इकोनॉमी फैक्टर्स में जो आपकी इकोनॉमी है उसमें बढ़ावा भी देंगे। अब हम बात करेंगे कि जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जो किसी कंट्री का बैकग्राउंड होता है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पॉपुलेशंस को लेके, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ट्रैवल पैटर्न को। जिसके कुछ कारण हो सकते हैं एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पर बूढ़े लोग जो रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टू इनकम हाउस होल्ड, जो लोग कमा रहे हैं उनकी संख्या जो है दो से ज़्यादा हो या दो हो, ट्रेंड ऑफ गेटिंग मैरिड एंड हैविंग फैमिलियर लेटर, यानी कि शादी कर लेना और आपकी जो फैमिली प्लानिंग है वो लेट समय पर करना, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली, जो लोगों में बच्चों की संख्या है जो फैमिली में वो उनकी एजुकेशन, आपके वर्किंग टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, मोर एजुकेशन अबाउट ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, जो उस कंपनी की ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में और अधिक लोगों को एजुकेट करना, और अर्लियर रिटायरमेंट यानी कि समय से पहले रिटायर कर देना अपनी जॉब से। अब यदि किसी कंपनी की जो डेमोग्राफिक है वो पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो उसका कारण हो सकता है सिंगल अडल्ट्स, यानी कि जो अडल्ट है उनकी अभी मैरिज नहीं हुई, जो कपल्स है वो सीनियर है, यंग एक्टिव अडल्ट्स यानी कि जो अडल्ट एक्टिव है वो अभी यंग है, फैमिली विद यंग चिल्ड्रन, जो फैमिली है उनके अभी बच्चे यंग हैं। अब ऐसी डेस्टिनेशन के लिए कौन सी वैकेशंस रहेंगी जो कि ज़्यादा पॉपुलर होंगी, वो होंगी रिस्की स्पोर्ट हॉलीडेज़, रिसोर्ट विद सोशल इवेंट्स, क्रूज ट्रिप्स और डिज्नीलैंड। इस प्रकार की जो डेस्टिनेशंस होती हैं वो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। अब हमारा अगला फैक्टर है वो है पॉलिटिकल। ये फैक्टर हर एक इकोनॉमिक सेक्टर को इफ़ेक्ट करता ही है। जो गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो टूरिज़्म सेक्टर को भी इसी प्रकार से प्रभावित करती है। टूरिज़्म इज़ ए सेंसिटिव मार्केट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इवेंट्स सच एज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस। जो टूरिज़्म की जो एक सेंसिटिव मार्केट है वो गवर्नमेंट के वहाँ पर अच्छी तरह से काम ना करने के कारण भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं। बहुत से जो टूरिस्ट होते हैं वो अवॉइड करते हैं ऐसी जगह पर जाना क्योंकि वो अपनी जान जो है खतरे में नहीं डालना चाहते। एक जगह की जिस भी जगह की गवर्नमेंट है वो बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है उस एरिया में आने के लिए। अब यदि किसी कंट्री में एग्जाम्पल के तौर पर वॉर चल रही है, सिविल वॉर है, वहाँ पर रेवोल्यूशंस है, वो एक्शन है, या फिर कोई बंदा पॉलिटिकल इलेक्शंस हैं, या फिर टेररिस्ट अटैक है, किडनैपिंग है, ड्रग गैंग वॉर्स वगैरह चलती हैं, तो वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार के कुछ पॉलिटिकल फैक्टर इंडिया पर भी इफेक्ट करते हैं टूरिज़्म में। अब इसमें इंडिया क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लीडिंग कंट्री है टूरिज़्म के मामले में, इनमें पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो कश्मीर में आती है, जो कि मिलिट्री में
मिलिट्री का वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। अब कश्मीर इंडिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में नक्सलिज्म, जो रिलीजियंस के ऊपर इंडिया में कॉमनलिज्म यहाँ पर चलता रहता है, रिलीजियंस के ऊपर इंटॉलरेंस है। पॉलिटिकल फेवर हो जाता है कई बार, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कि दंगे फसाद होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। लेक ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्री लाइक चाइना इस पाकिस्तान, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशंस है चाइना और पाकिस्तान के जैसे, उस चक्कर में भी कई बार पॉलिटिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस प्रकार से है, जिसमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, जिसमें स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, संरचना और सफाई, इनके बारे में बढ़ावा दिया गया है। जो टूरिज्म की एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है रेगुलर अमाउंट पर फैक्टर्स और पॉलिसी लाती रहती है। ये जो पॉलिसीज़ होती है वो अपना एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के लिए, जो कि ट्रैवल की और टूरिज्म की डिमांड को पूरा करता है। जनरली गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेटेड फैक्टर्स कवर फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इनमें कुछ एक्टिविटीज़ कवर होती हैं जैसे कि जो भी स्वागत और सूचना वाली बताई गई थी। क्रिएट एंड एस्टेब्लिशमेंट लिंकेज, इस पॉलिसी के द्वारा लिंक हमारे क्रिएट किए जाते हैं। पीपल पार्टिसिपेटिंग इन टूरिज्म डेवलपमेंट, जो टूरिज्म की डेवलपमेंट में लोगों का पार्टिसिपेट करना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेट करना और गवर्नमेंट इंडस्ट्री का टूरिज्म को प्रमोट करना। इसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो नेचुरल वंडर्स हैं, ब्यूटी है, नेशनल पार्क हैं, वो सबसे पहले आते हैं। जो वहाँ का डेस्टिनेशन का क्लाइमेट है वो इन्वायरमेंट में टूरिज्म को सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है। लेकिन किसी भी स्थान पर वहाँ के नेचुरल क्राइसिस, वहाँ पर तेज़ हवाएं, फ्लड्स, सूखा पड़ना या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट का बदलना टूरिज्म को बहुत भारी मात्रा में कई बार नुकसान भी पहुँचा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज पर कई बार ओवर प्रेशर करना भी इसमें खतरे के लिए हो सकता है, यदि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। किसी भी जगह पर लोकल लैंड का ज़्यादा स्ट्रेस पड़ना वहाँ पर सॉइल इरोजन को बढ़ावा देता है। वहाँ की पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना जो वहाँ की नेचुरल हैबिट होती है उनको लॉस करवा सकता है। उनकी जो वहाँ की प्रजाति है, वन प्रजाति है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट सोर्सेज को, जो कि टूरिज़्म पर ही डिपेंड होते हैं। ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इसमें 5% से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का महत्व है। उसमें 5% जो टूरिज़्म की वजह से जाता है, उसमें 90% ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। और आज की डेट में इको टूरिज़्म एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो बेनिफिट करेगी इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बहुत से डिसीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं टूरिस्ट को उसके घर से बाहर ना निकलने पे, जिससे वो, क्योंकि वो बीमार पड़ने का खतरा एक डेवलप कर देता है लोगों के मन में। इसके एग्जांपल के तौर पर सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में फैली हुई डिजीज़ है वो थी कोविड। उससे पहले सार्स, बर्ड फ्लू, फुट एंड माउथ, एबोला नाम के डिजीज़ से भी बहुत ज़्यादा खतरा हुआ था टूरिज़्म पे। ऐसी बीमारियां जो है वो लोगों को दवाई लेने से डराती हैं और बहुत से टूरिस्टों को घर बैठने पर मजबूर कर देती हैं। इसके ऑनगोइंग एग्जांपल जो है अभी के समय में मलेरिया और येलो फीवर है। इन बीमारियों से जो इशू क्रिएट हुए हैं उनके एग्जांपल्स के लिए हम बात कर सकते हैं 2003 के सार्स के आउटब्रेक की, जिसने टोरंटो और ओंटारियो की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाला था। जब कोई टूरिस्ट कोई बाहर जाने के लिए वैक्सीन या फिर मेडिटेशन लेता है, वो कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाली होती हैं, जिसके कारण भी टूरिस्ट ट्रैवल करना पसंद नहीं करता। टूरिज़्म के जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है सबसे पहले। ये जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि फास्टर, बहुत ही जल्दी डोर टू डोर सर्विस के रूप में बदलता जा रहा है और ग्रो कर रहा है। ये टूरिस्ट को बहुत सारी डेस्टिनेशन से, अट्रैक्शन से जोड़ता है। जितने भी ज़्यादा टूरिस्ट को जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी वो उतने ज़्यादा उस कंट्री में ट्रैवल करेगा और उसको उस कंट्री के बारे में या उस कंट्री में जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी उसको उतनी ज़्यादा उसे वहाँ पर घूमने की इच्छा होगी। इसके बाद आता है अकोमोडेशन। जो अकोमोडेशन है वो किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। ये एक ऐसा असिस्ट है जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी करवाता है कंज्यूमर की किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से वहाँ रहने के लिए।
विद द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी की एडवांटेज से बहुत सारी कंपनियां जो है वो ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रही हैं जिससे कि जो टूरिस्ट है वो घर बैठकर ही अपने होटल बुक या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल जो है इनकी बुकिंग कर दे ऑनलाइन ही। जीडीएस जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी हेल्प से आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ की जो अवेलेबल है वहाँ पर होटल या रूम है या नहीं है, वहाँ पे एजेंट्स के प्राइस और एजेंसी बुकिंग जो है उनका आपको पता लग सकता है। उसके बाद आता है अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर सेक्टर है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन की और इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको किस अट्रैक्शन पर जाना चाहिए। उस मामले में जो टेक्नोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि किसी भी टूरिस्ट को पता लग जाता है कि उस अट्रैक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और वो उसके घूमने लायक है या नहीं। फिर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपकी आती है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, यानी कि जहां आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो किस वेबसाइट से आप जानकारी ले रहे हैं, कौन सा सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे हैं जो कि गूगल और याहू हो सकता है, और प्रमोशंस यूज़ कर रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय यूज़र, यानी कि वहाँ पर जो लोग घूम के आ रहे हैं उनका वर्ड ऑफ माउथ क्या है और वहाँ की सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग है वो कैसी है। फिर आते हैं बुकिंग सिस्टम। जो टेक्नोलॉजी है वो कस्टमर को प्रोवाइड करती है अपने घर बैठकर टिकट्स बुक करने की और वहाँ से ट्रैवल करने की। उसके बाद जो वहाँ का कस्टमर का एक्सपीरियंस रहता है वो कस्टमर अपनी ऑडियोज़ या वीडियोज़ के द्वारा शेयर भी कर सकता है और रिव्यू भी दे सकता है। फिर आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड फॉलोअप्स, यानी कि कस्टमर से रिलेशंस और उनके जो ट्रैवल का फॉलोअप है वो कैसा रहा। ये एक डाटाबेस होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन का, जिससे आप कस्टमर को फॉलोअप दे सकते हो कि अब कौन सी डेस्टिनेशन जो है वो ट्रेंडिंग पर है या घूमने के लिए फेमस है। एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर के रूप में ये काम करता है। जो ईमेल है न्यू लेटर्स ऑफर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पास यदि कोई नया ऑफर आता है तो आप इसको ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को बता सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं और अपनी सर्विस के रिगार्डिंग सर्वे कर सकते हैं।